दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए। आपका दिमाग हर दिन हजारों फैसले लेता है, बिना आपसे पूछे। क्या सोचना है, किससे डरना है, क्या टालना है और किस चीज पर एनर्जी खर्च करनी है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं चलाते, उनका दिमाग उन्हें चलाता है। कभी नोटिस किया है, आप काम करने बैठते हैं, लेकिन मन कहीं और भागने लगता है। आप जानते हैं क्या करना है, फिर भी करते नहीं हैं। और दिन के आखिर में खुद से कहते हैं, कल पक्का बदलूंगा। लेकिन कल फिर वही कहानी। यह आलस नहीं है, यह आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह ब्रेन की प्रोग्रामिंग है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा दिन जब आपका माइंड आपका दुश्मन नहीं, आपका पार्टनर हो। जहां फोकस जब चाहो तब ऑन हो जाए, जहां काम बोझ नहीं बल्कि फ्लो लगे, और जहां दिन के अंत में थकान नहीं, एक गहरी संतुष्टि हो। यह कोई मोटिवेशनल सपना नहीं है, यह ब्रेन साइंस है। न्यूरो साइंस बताती है कि हमारा दिमाग एनर्जी बचाने के लिए शॉर्टकट ढूंढता है। वह मुश्किल काम से भागता है और आसान डिस्ट्रैक्शंस की ओर दौड़ता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, उसी दिमाग को ट्रेन भी किया जा सकता है। आज से आप जानेंगे वो ब्रेन रूल्स जो टॉप परफॉर्मर्स अनजाने में फॉलो करते हैं और बाकी लोग उनसे जूझते रहते हैं। रूल वन, क्लैरिटी बीट्स मोटिवेशन। अक्सर हम सोचते हैं, मुझे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन दिमाग को मोटिवेशन नहीं, क्लैरिटी चाहिए। जब माइंड को साफ पता नहीं होता कि अगला छोटा स्टेप क्या है, तो वह फ्रीज हो जाता है। इसलिए काम शुरू करने से पहले खुद से यह मत पूछिए, आज बहुत कुछ करना है। बस पूछिए, अगला एक छोटा काम क्या है। ब्रेन को छोटा टारगेट दो और वह खुद चल पड़ेगा। रूल टू, एनर्जी फर्स्ट। टाइम बाद में हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट भूल जाते हैं। जब एनर्जी लो होती है तो 1 घंटा भी भारी लगता है, और जब एनर्जी हाई होती है तो वही काम 20 मिनट में हो जाता है। ब्रेन को यह फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना टाइम है, उसे फर्क पड़ता है आपके अंदर कितनी एनर्जी है। इसलिए पहले खुद को चार्ज करो, फिर टास्क उठाओ। रूल थ्री, ब्रेन को सेफ महसूस होना चाहिए। जब आप खुद को लगातार जज करते हैं, मैं स्लो हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं पीछे रह गया, तो आपका ब्रेन डिफेंस मोड में चला जाता है। और डिफेंस मोड में कोई भी दिमाग क्रिएटिव या प्रोडक्टिव नहीं होता। अपने माइंड से ऐसे बात करो जैसे किसी दोस्त से करते हो। सेफ माइंड बराबर शार्प माइंड। रूल फोर, ब्रेक्स से डरना बंद करो। लगातार काम करना परफॉर्मेंस नहीं है, यह बर्नआउट की तैयारी है। ब्रेन को रिदम चाहिए, फोकस, ब्रेक, फोकस। हर ब्रेक के बाद माइंड थोड़ा और क्लियर, थोड़ा और तेज हो जाता है। ब्रेक लेना पीछे जाना नहीं है, ये रिचार्ज करना है। रूल फाइव, आइडेंटिटी ड्राइव्स एक्शन। आप वही करते हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को कहते हैं, मैं टालने वाला इंसान हूं, तो ब्रेन उसी के हिसाब से काम करेगा। लेकिन जिस दिन आप कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो शुरू करता है, उस दिन से छोटे छोटे एक्शन अपने आप बदलने लगते हैं। ब्रेन आइडेंटिटी को फॉलो करता है। रूल सिक्स, माइंड को इनपुट नहीं, पैटर्न चाहिए। हर दिन नई नई जानकारी लेना आपको स्मार्ट नहीं बनाता, उसे रिपीट करना बनाता है। जो बात बार बार दोहराई जाती है, वही ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। कम सीखो लेकिन रोज दोहराओ। रूल सेवन, इमोशन के बिना एक्शन नहीं चलता। आप लॉजिक से प्लान बनाते हैं, लेकिन एक्शन इमोशन से लेते हैं। जब किसी काम से दिल जुड़ जाता है तो थकान महसूस नहीं होती। अपने हर गोल के पीछे एक इमोशनल वजह खोजो, क्योंकि ब्रेन फीलिंग से चलता है, टू डू लिस्ट से नहीं। रूल एट, साइलेंस भी एक टूल है। हर समय स्टिम्युलेशन ब्रेन को स्लो बना देता है। कभी कभी कुछ न करना सबसे पावरफुल एक्शन होता है। साइलेंस में ब्रेन खुद को रीऑर्गेनाइज करता है, यहीं से क्लैरिटी आती है। ये सारे रूल्स कोई बाहर की चीज नहीं है, ये आपके दिमाग में पहले से मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आप उन्हें अनलॉक करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने अपने ब्रेन के साथ उसके रूल्स पर खेलना सीख लिया, उस दिन प्रोडक्टिविटी स्ट्रगल नहीं, आपकी नेचुरल स्टेट बन जाएगी। अब सवाल बस एक है, क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर उसे आपको कंट्रोल करने देंगे?